तो आज पितृपक्ष के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी से बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले हम नितिशा जी ये जान लेते हैं कि पितृपक्ष में संयोग क्या बन रहा है। जी, तो ये वाला जो पितृपक्ष आ रहा है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 122 वर्ष पूर्व ये संयोग पड़ा। ये पहले 1903 में पड़ा था कि पितृपक्ष में दोष ग्रहण पड़े थे और पितृपक्ष की शुरुआत ही इस बार चंद्र ग्रहण से हो रही है और पितृपक्ष का जो अंत हो रहा है वो एक सूर्य ग्रहण से हो रहा है। सूर्य ग्रहण भारत में तो नहीं देखा जाएगा लेकिन कई ऐसे देश है जहाँ पर उसका असर पड़ेगा और ये आंशिक सूर्य ग्रहण है। लेकिन जो ये चंद्र ग्रहण है जहाँ से पितृपक्ष शुरू हो रहा है ये पूरी तरह से पूर्ण चंद्र ग्रहण माना जा रहा है। इसलिए ये वाला जो पितृपक्ष है 2025 में पड़ने वाला ये और भी ज़्यादा विशेष हो जाता है क्योंकि 122 वर्ष के बाद दो ग्रहण स्पेशली पितृपक्ष पर पड़ रहे हैं। और ये भी चीज़ हम देखते हैं कि पूर्णमासी से शुरू होकर के अमावस्या तक ग्रहण जाता पितृपक्ष जाता है। 15 to 16 डेज का ये पितृपक्ष होता है जी। ये इस साल पितृपक्ष और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जो हम ग्रहों की स्थितियों को देख रहे हैं, राहु केतु का कुंभ और सिंह राशि सूर्य के घर होना और इस बार के जो ग्रहण भी पड़ रहे हैं वो सिंह राशि यानी सूर्य की राशि और कुंभ राशि यानी शनि की राशि में लग रहे हैं। तो पिता पुत्र से ही पितृदोष का हम लोग सब वो देखते हैं कि जब भी पितृदोष कुंडली में लगता है तो सूर्य शनि का एक साथ होना या किसी भी तरह से कोई संबंध बना लेना पितृपक्ष को दिखाता है, पितृदोष को दिखाता है। और इस साल के संयोग इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो रहे हैं क्योंकि दो ग्रहण शनि और सूर्य की राशि में लगने जा रहे हैं। जी। और मेरा अगला सवाल भी यही था कि लगभग 100 साल से 122 साल के बाद दो ग्रहण एक साथ ऐसे लग रहे हैं, इसका दुर्लभ संयोग ऐसा बन रहा है, तो इसका असर क्या होगा? जी, अब दो ग्रहण है, एक चंद्र और एक सूर्य। जी। तो चंद्र ग्रहण हमारी मन पर असर डालता है, ये मन का कारक प्लैनेट है, ये जल का कारक प्लैनेट है। वहीं दूसरी तरफ सूर्य ग्रहण हमारी आत्मा पर असर डालता है और ये राजनीति का कारक प्लैनेट है, ये जॉब्स का कारक प्लैनेट है। अब हम देखेंगे क्योंकि चंद्र ग्रहण तो हमारे भारत पर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है क्योंकि वो दिखने वाला है, तो मन पर डिप्रेशन, एंजाइटी या जल से संबंधित कोई ऐसी आपदा का आ जाना, समुद्र से संबंधित कोई ऐसी आपदा का आ जाना वो हम देखने को मिल सकती है। अभी भी हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश का बुरा हाल है। तो अब हमें लग रहा है कि जल से संबंधित आपदा जो समुद्र से जुड़ी है ये हो सकती है और सूर्य ग्रहण के आसपास, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं बिहार इलेक्शन भी पास है, राजनीति में भी बहुत, क्योंकि सितंबर जो मंथ है वो इस साल का नवा मंथ है और ये साल भी नवा मतलब 9 नंबर पे आता है और ये मंथ भी 9 नंबर पे आता है। तो ये जो मंथ है मंगल का होने के कारण और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है और किसी भी ग्रहण के 90 डेज के अंदर उसका असर देखने को मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि ये राजनीति पर भी बहुत बड़ा असर डालने वाला है क्योंकि ये भी बात हो रही है कि मोदी जी 75 वर्ष के पूरे होने वाले हैं सितंबर मंथ में, तो राजनीति पर भी हम बहुत बड़ा उथल पुथल यहाँ पर देखने को हमें मिलेगा। मोदी जी के साथ कुछ बड़ा नहीं होने वाला लेकिन राजनीति में इसका असर हमें देखने को जरूर मिलेगा। जी। अब क्योंकि ग्रहण की बात हो रही है और हम पितृपक्ष की बात कर रहे हैं ज्योतिषाचार्य जी, तो अब ग्रहण काल में हम पितृ कार्य कैसे करें? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि पितृ कार्य करना तो बहुत ज़रूरी है और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण ने हमें इंडिकेशन भी दे दिया है कि जिन जिन के बर्थ चार्ट में ये दोष है अब उनको अपनी बेल्ट बांध लेनी चाहिए क्योंकि उन पे ये असर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो पितृ दोष है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे देव दोष, ऋषि दोष और पितृ दोष। ये 3 दोष हैं, ये पितृ दोष की संज्ञा में आते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपको बता दूं स्त्री दोष, अजन्मा दोष, भाई का दोष, चाचा का दोष, हर तरह के दोष हमारी कुंडलियों में पाए जाते हैं। जी। जो देव दोष है वो सूर्य और राहु के किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन से बनता है। जो पितृ दोष है वो सूर्य और शनि के कॉम्बिनेशन से बनता है। लेकिन जो ऋषि दोष है, जो ऋषि मुनि का दोष लगता है वो गुरु के किसी कॉम्बिनेशन से बनता है, चाहे वो राहु के साथ हो या किसी बुरे प्लैनेट के साथ हो। तो अगर आपकी कुंडलियों में ऐसे दोष बन रहे हो और पंचम हाउस, क्योंकि पंचम भाव हमारी बुद्धि का भी है, संतान का भी है, शिक्षा का भी है, लेकिन पिछले जन्मों के कर्मों को लाने जो हम लेकर के आए हैं, जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया पिछले
जन्म से, उसको दिखाने का भी है। इसलिए पंचम भाव में अगर शनि, राहु, सूर्य ऐसे प्लैनेट बैठ जाते हैं तो भी किसी न किसी दोष को दिखाते हैं। दूसरा, केतु के नक्षत्र जैसे मूल नक्षत्र है, इसको भी पितृ दोष से जोड़ा गया है। अगर आपके बर्थ चार्ट में ये सब बन रहे हैं तो आपको पितृ दोष बनता है, और अगर बन रहा है तो आपको यहाँ पे पूजा करवानी, तर्पण करवानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये सब कार्य नहीं करते हैं तो आपको इसका दोष लगता है, जिसके कारण आपके जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं। शिक्षा का कठिनाई से प्राप्त होना, संतान का पैदा होने में दिक्कत आ जाना, शादी विवाह ना होना, और साथ ही साथ कामों में अड़चने आना, जैसे जॉब ना लगना, जॉब लग गई तो प्रमोशंस ना मिलना, बॉस के साथ खटपट रहना, पिता के साथ विवाद होते रहना। तो पितृदोष की ये डेफिनेशन है कि आपके जीवन में परेशानियां आएंगी ही आएंगी। जी। अब पितृपक्ष की बात करें या किसी भी पूजा की अगर हम बात करते हैं तो विधि विधान की भी बात करते हैं, तो पितृपक्ष की पूजा विधि क्या है और इसी के साथ साथ पितरों को मोक्ष कैसे प्राप्त भी होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पूजा विधि और मोक्ष की जो बात हो रही है। देखिए, सबसे पहले हमारे शास्त्रों में गया जी की पूजा का स्पेशल विधान है। अगर हम मोक्ष की बात कर रहे हैं तो जो लोगों को पितृ दोष है वो लोग, या जिनके घर में अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले ही डेथ हुई है या आकस्मिक डेथ हुई है, जैसे दुर्घटना में हो गई हो, तो वो लोग गया जी जाएं और अपने अपनों का, एंसेस्टर्स का, या अपने जो भी उनके रिश्तेदार गए उनका तर्पण ज़रूर करवा के आएँ, जिसमें पिंडदान, जल तर्पण, ब्राह्मण पूजा, कन्या पूजा, गौ पूजा, कौवे की पूजा, चींटियों की, क्योंकि जो पताल में भी जो निवास करते हैं वो भी हमारे पितृ हो सकते हैं, इसलिए उनकी पूजा का जो पूरा वो मिलता है तो गया जी में पूजा करवा के आए। लेकिन अगर आप अपने शहर में ही अपने घर में बैठ के उनकी पूजा करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगी ये जो 16 दिन है, 7 सितंबर से शुरू होके 21 सितंबर तक, अपने हाथ में कुशा, काले तिल, जौ लेकर के और जल लेकर के आप दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः का जाप करते हुए उनको जल से तर्पण दीजिए। ऐसा करने से वो आपसे प्रसन्न होंगे। पितृ है क्या? पितृ हमारे वही रिश्तेदार हैं जो हमसे पहले चले गए, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, कोई भी हो सकता है, और कोई ऐसा भी हो सकता है जिसकी छोटी आयु हो, आकस्मिक मृत्यु हो। अब जो देव है वो भी हमारे पितृ है, क्योंकि श्री हरि विष्णु सबसे पहले हमारे पिता है, तो देवता भी हमारे पितृ हैं। और जो प्रेत लोक में फंस गए हैं, जो अच्छी आत्माएं नहीं थी, जो दुष्ट आत्माएं थी, जिससे पितृ दोष बहुत स्ट्रांग बनता है, वो भी हमारे पितृ हैं। तो हमें सबका तर्पण करना होता है, जो मानव गए वो नहीं, जो देव है वो भी, जो मानव गए वो भी, और जो बहुत बुरी आत्माएं थी जिन्होंने बहुत गलत कर्म किए, जो प्रेत लोक में जाके फंस गए, उनका भी तर्पण करना हमें ही पड़ता है। इससे वो प्रसन्न होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, और हमारे जीवन में जितनी भी रुकावटें आ रही होती है ना, वो दूर हो जाती है। तो उनके लिए जल का तर्पण करिए, पिंड दान जरूर करिए, जिसमें हम चावल के आटे में जौ और काले तिल मिला करके पिंड को दान करते हैं, ये ज़रूर करिए। इसके बाद गौ को भोजन कराना या गौ पूजन करना, क्योंकि गौ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, इसलिए गौ पूजन बहुत ज़रूरी है। और मानव जन्म से पहले हमारा जो जन्म होता है वो सबसे पहला गौ का होता है, इसलिए उनको भी पूजन ज़रूरी है। इसके बाद जो पितृ हैं वो कोए से जाने जाते हैं। इसके बाद कौवे से अगर हम कौवे को भोजन कराते हैं तो वो सीधा पितृलोक में पहुंचता है, क्योंकि पितृलोक से कौवे के रूप में आके ही वो भोजन को ग्रहण करते हैं, इसलिए कौवे को भोजन कराएं। कुत्ते को, क्योंकि यम के साथ आप देख रहे हैं, शनि देव के साथ आप देख रहे हैं, कुत्ता चल रहा है, तो वो उनका वाहन है, उनके साथ रहता है, तो कुत्ते को भोजन कराने से यम जी प्रसन्न होते हैं और उनसे जुड़ी हुई समस्याएं दूर हो जाती है, जैसे आकस्मिक मृत्यु का भय हो जाना। जी। इसके बाद जो पताल निवासी हैं, जो पृथ्वी के नीचे वाले लोक में चले गए हैं, जो बुरी आत्माएं थी, जिन्होंने कुछ बुरे कर्म किए, चींटी कीड़ों को खिलाने से वो प्रसन्न होते हैं, इसलिए पेड़ों के नीचे जाके चींटियों को, कीड़ों को जरूर भोजन भी खिलाना चाहिए। इसके बाद आपने देखा पीपल के वृक्ष में श्री हरि विष्णु का निवास है। खुद विष्णु पुराण में कहा है श्री हरि विष्णु में कि मैं पीपल के वृक्ष में निवास करता हूँ। तो पीपल के वृक्ष को सींचना, कच्ची लस्सी से सींचना, दूध, जल, काला तिल और जौ डाल करके, थोड़ी शक्कर डाल करके अगर आप पीपल के वृक्ष को सींचते हो, ये जो 16 दिन है डेली एक सरसों के तेल का या घी का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे चलाते हो, तो पीपल का वृक्ष से श्री हरि विष्णु यानी हमारे देव दोष समाप्त हो जाते हैं। तो पीपल के वृक्ष की पूजा करो। उसके बाद जो हमारे एंसेस्टर जो भूखे हैं, प्यासे हैं, देखिए वहाँ पे पितृलोक में बहुत अग्नि है, बहुत गर्म है वो लोग, इसलिए पानी का तर्पण बहुत जरूरी है। इसके बाद जब हम ब्राह्मण भोज
कराते हैं, कन्या भोज कराते हैं। कन्या भोज से हमारी जितनी भी स्त्री संबंधित दोष है, चाहे वो मातृक दोष है, जी। चाहे वो पत्नी से लगने वाला दोष है, चाहे वो स्त्री दोष है, क्योंकि हमारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हम पे दोष लाते हैं। जी। लोगों को ये नहीं पता है कि हमें तो लगता है कि हम अपने इंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, हाँ। बट इसका भी दोष होता है। अगर आपने किसी को धोखा दिया है तो इसका भी दोष होता है। तो ऐसे दोषों के लिए हम कन्या भोज भी कराते हैं। जब कन्या भोज करती है या जब कोई ब्राह्मण भोज करता है या उसका परिवार भोज करता है, तो ये सीधा सीधा भोजन आपके पितरों तक पहुंचता है, इसलिए इनको ज़रूर भोजन कराएं। और कई लोग कहते हैं हमें पंडित नहीं मिला, गाय नहीं मिली, तो हम क्या गरीबों को दे दें? नहीं, ये वाला भोजन, क्योंकि पितृ गरीबों में निवास नहीं करते। बिल्कुल सही बात, हाँ। आप गरीबों को खिलाना चाहिए, एक अच्छी बात है, दान करना चाहे आप उनको जरूर करिए श्री हरि विष्णु के नाम से, लेकिन पितरों के नाम से गरीबों को गाय का भोजन गरीबों को नहीं कराया जा सकता। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखिए, आपने विधि विधान तो बताया, लेकिन ये किस समय हमको करना चाहिए, श्राद्ध और तर्पण, वो भी बता जी, दीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता कि पितरों का आने का समय कौन सा है धरती पर। देखिए, पितृ दोपहर 12 बजे, जब दोपहर के पूरे 12 बजे बजते हैं, जब संधि काल का समय होता है, तभी पोर्टल खुलते हैं, तभी पितृ धरती पर आते हैं। लेकिन 7 सितंबर को चूंकि चंद्र ग्रहण है और 12 बज के कुछ मिनट से ही उसका जो सूतक काल है समाप्त हो रहा है, 9 घंटे पहले से शुरू हो रहा है। तो आप लोग 12:30 से पहले दिन का जो श्राद्ध है वो कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही चंद्र ग्रहण का सूतक लग जाएगा, आप कोई भी विधि विधान पूजा अर्चना नहीं कर सकते। और पितृ जो पक्ष चलता है, इसमें नई कपड़ों की शॉपिंग नहीं की जाती है, क्योंकि ये वो समय है जिस समय पितृ हमारे पास है और वो हमें देख रहे हैं कि हम लोग उनको कितना याद करते हैं, उनको कितना मिस करते हैं। तो अगर उस समय हम उनको ना याद करते हुए अपनी शॉपिंग में व्यस्त हैं, नए वस्त्रों को पहन रहे हैं, तो उनको भी दुख होता है कि हम लोग तो इनको आशीर्वाद देना इसका मतलब चाहते ये हैं। कि श्राद्ध में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। हाँ। नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं काटने चाहिए। गंदी चीज़ें जैसे बहुत ज़्यादा कपड़ों को धोना दोपहर 12 बजे, अगर आपको कपड़े धोने हैं तो आप अब तर्पण करने के बाद धो लीजिए या सुबह पहले धो लीजिए, लेकिन गंदी चीज़ें नहीं निकालनी चाहिए। इसलिए हर त्योहार से पहले अपने घर की सफाई का भी विधान होता है। हाँ। तो पितृ भी धरती पर आ रहे हैं, अपने घर की आपने जो सफाई करनी है वो 7 सितंबर से पहले कर लीजिए, अन्यथा आपको यहाँ पे जाले उतारना, ये सब काम, नाखून काटना, ये सब काम नहीं करना चाहिए। हाँ, जो छोटे बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं, अगर वो करना चाहते हैं किसी कारणवश तो कर सकते हैं, लेकिन सबको नहीं करना चाहिए। जी, मतलब मेरा ये सवाल भी था कि क्या खरीदारी वर्जित होती है, तो आपने बता दिया कि खरीदारी नहीं करनी चाहिए। नहीं लेकिन करनी चाहिए। हाँ, देखिए, पितृ हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं, हाँ। लेकिन हम उनको भूल चुके हैं, बिल्कुल। क्योंकि साल में पूरा साल तो हम उनके लिए कुछ करते नहीं है। फिर श्राद्ध पक्ष आता है 15-16 दिन का, तो हम लोग सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो पहले तो मैं कहूँ कि आप सबको पूरा साल उनको प्रसन्न रखना चाहिए। हर अमावस, हर पूर्णमासी पर उनके जल के नाम, उनके नाम का जल से तर्पण करिए, ओम पितृ देवताभ्यो नमः का जाप करते हुए। इससे वो पूरा साल आपसे प्रसन्न रहेंगे। एक बात बताइए, मुझे आपने पूरा साल पूछा नहीं और 15 दिन रोज आप वो कर रहे हो, तो मुझे लगेगा पूरा साल तो मुझे क्या भूख नहीं लगती बिल्कुल। या मुझे प्यास नहीं लगती है। तो आप पूरा साल उनको तर्पण दीजिए, उनसे वो आपसे वैसे ही प्रसन्न रहेंगे। और पितृपक्ष तो एक एंजॉयमेंट का टाइम है जिस समय उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। पूरा साल आप पूजा करिए, पितृपक्ष पे अपने आप आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। सही बात है। और हमारे ही लोग हैं जो हमसे बिछड़ गए हैं, जो हमसे चले गए हैं, बात भी सही है। वो हमारा बुरा नहीं चाहते, लेकिन हाँ। अगर हम उन्हें याद नहीं करेंगे तो उनको बुरा तो लगेगा, उनको हाँ। हर्ट तो होगा, और जब उनको हर्ट होगा तो आपको दोष लगेंगे। इसलिए उनको प्रसन्न रखिए, आपकी कुंडली से सारे दोष अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल। जी। देखिए, ग्रहण की अभी आपने जिक्र भी किया था, तो क्या ग्रहण में श्राद्ध और तर्पण शुभ माना जाता है, किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। हाँ। किसी भी पूजा, किसी भी संकल्प, किसी भी धार्मिक कार्यों को ग्रहण के समय नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतवर्ष में तो सूर्य ग्रहण नहीं लग रहा। हाँ। क्योंकि वो 21 की रात को 10 बज के कुछ मिनट से शुरू होकर के आधी रात्रि 3 बज के कुछ समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग जो सर्वपित्र अमावस्या है वो तो हम 21 को मना रहे हैं, तो हम दिन में अपना पूरा प्रोसेस, तर्पण का पूरा प्रोसेस कर पाएंगे। लेकिन जो 7 सितंबर है, जिस दिन चंद्र ग्रहण है, वो कृपया ध्यान रखें कि 12:30 बजे से पहले आपका तर्पण हो जाना चाहिए। जो लोग पहली तिथि पर तर्पण करते हैं, प्रथम तिथि पर, क्योंकि तिथि वाइज तर्पण होता है, आपके एंसेस्टर जब गए हैं उनकी तिथि वाइज तर्पण करिए। और जिनको तिथि नहीं पता है वो सर्व पितृ अमावस्या यानी 21 सितंबर को अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। जी जी। देखिए, आप सब लोग ये जानते होंगे, बहुत सारे लोगों को आप अगर अपनी कुंडली दिखाएं या हाथ दिखाएं तो आपको पता चलता होगा कि आपको पितृ दोष है। जी।
तो अब ज्योतिषाचार्य से समझते हैं कि पितृदोष से बचाव कैसे करें और उसमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे हमें हो। हाँ, जैसे आपको पता चल गया कि अब हमारी कुंडली में पितृदोष है। पितृदोष का डेफिनेशन थोड़ा सा अगर आप घर पे बैठे भी उसको समझना चाहें तो समझिए, आपके हर काम में बाधा आना, ये पितृदोष है। आपको संतान उत्पन्न ना होना या संतान पैदा होने में बहुत दिक्कतें होना, ये पितृदोष है। जॉब लग गई है बट मैं एमबीए करके बैठा हूँ और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से, मेरी कैपेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मुझे जॉब उस तरह से नहीं मिल रही है, या मैं अपने इच्छा वाली जॉब नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरी जॉब में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत पॉलिटिक्स हो रही है, बहुत सुनता नहीं है, रोज़ मैं डांट खाता हूँ, तो ये सब भी पितृदोष के लक्षण है। आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, ये भी पितृदोष के लक्षण है। पैसा तो खूब कमा रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहा है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, हर समय विवाद होते रहते हैं, पति पत्नी में विवाद है, माँ बेटे में विवाद है, पिता पुत्र में विवाद है, तो ये भी पितृदोष के लक्षण हैं। इसके लिए अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए हर पूरा साल पूर्णमासी अमावस्या को उनके जल से उनको तर्पण कीजिए। दाहिने हाथ में जल लीजिए, कुशा आपके हाथ में होनी चाहिए। जल लेने के बाद काले तिल और जौ लीजिए, दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करते हुए ओम यम देवताभ्यो नमः, ओम पितृ देवताभ्यो नमः का जाप करते हुए लोटे से जल गिरा दीजिए किसी परात में। ये जो तर्पण है ये सीधा आपके पितरों तक जाता है। दूसरा, जो लोग सरोवर नदियों में स्नान नहीं करते हैं उनको कम से कम साल में एक बार, स्पेशली पितृपक्ष पर या पूर्णमासी अमावस्या, नदियों में जाकर के स्नान करना चाहिए। इससे भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पितृलोक में बहुत गर्मी है, बहुत गर्म है, बहुत अग्नि है। कहा जाता है ना, वहाँ पे जलाया जा रहा है, तेल में तला जा रहा है, तो वहाँ पे गर्म है बहुत। हम जब भी नहाते हैं तो हमारे में एक जनेऊ संस्कार होता है जो पुरुषों के साथ होता है। आप जब नदियों सरोवर में नहाते हैं तो आप जनेऊ को से पानी को निचोड़ते हैं, वो सीधा पानी पितरों तक पहुंचता है। आज जनेऊ पहनना लोग भूल चुके हैं, आज लोग बाथरूम में नहाते हैं। और आप दूसरा ये देखिए, जब हम लोग नदियों में स्नान करते हैं तो हम सूर्य देवता को जल देते हैं, देते हैं ऐसे, इष्ट देवी कुल देवता को, पितरों को याद करते हैं, लेकिन बाथरूम में हम किसी को याद नहीं करते। और दूसरा, आज आपको ये बहुत क्लियर कर दूं, जो पूरे बाथरूम में पूरी नग्न अवस्था में स्नान करते हैं, ये गलत है, ये हमारे शास्त्रों के विरुद्ध बात है। जैसे नदियों में आप वस्त्र पहन के स्नान करते हो, ऐसे ही स्नान करना चाहिए। इससे भी हमारे पितृ दुखी होते हैं, रुद्र यानी रोने लग जाते हैं, क्योंकि वो हमारी जो गलतियां हैं वो नहीं देख पा रहे होते। जैसे हमारे पेरेंट्स, हम लोग गलतियां करते हैं तो उन्हें नहीं देख पाते ना, उन्हें लगता है गलत कर रहे हैं। इसलिए अपने बाथरूम में भी आप नहाएं तो पूरी नग्न अवस्था में नहीं होना चाहिए। कॉटन का कपड़ा लपेट सकते हैं या अपने अंडरगारमेंट्स पहन के भी आप स्नान कर सकते हैं। जी। तो पितृदोष में, मतलब पितृपक्ष में आपको खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्या क्या काम आपको नहीं करना चाहिए वो आपने ज्योतिषाचार्य से सुना। पितृ अगर आपके नाराज़ हैं, पितृदोष है, तो उससे क्या उपाय करना चाहिए, कैसे उससे बचना चाहिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, और ये सब आपने बता दिया। जी, क्योंकि तर्पण की बात हो रही है तो जल तर्पण हम कर चुके हैं। पिंडदान हमें करना चाहिए, वो किसी पंडित जी के द्वारा ही होगा। और दूसरा, गया में जाके पूजा करवाना, या हरिद्वार जाकर के पूजा कराना, या कुरुक्षेत्र पहेवे जाकर के पूजा करवाना, ये सब आप करा सकते हैं। बद्रीनाथ में पूजा हो सकती है। लेकिन जो पितरों का सबसे विशेष स्थान है वो गया जी बिहार में है, तो अपने पितरों के नाम से अगर गया जी बिहार जाके पूजा कराई जाए, एक जन्म में कोई एक बार भी करवा देता है तो भी हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा साल आपने कुछ करना ही नहीं उनके लिए। बिल्कुल सही बात। जैसे तो हम अपने पेरेंट्स को कॉल करते हैं, उनके हालचाल पूछते हैं, तो उनका भी हालचाल पूछते रहिए। मतलब अगर आपके पितृ नाराज है या पितृ दोष है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए, या ये आपने समझा, और साथ ही कौन सी घटनाएं घटती हैं अगर आपके पितृ नाराज होते हैं वो भी आपने समझ लिया ज्योतिषाचार्य जी से। अब हम ये जानते हैं कि पितृपक्ष के देवता कौन से? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और पितृपक्ष के जो देवता है वो पितृ देवता हैं। पितृ, हमारे सबसे पहले पितृ कौन से हैं? ये शास्त्रों में लिखा है कि हमारे सबसे पहले पितृ हमारे पालनहारा श्री हरि विष्णु है। इसलिए पितृपक्ष के देवता पितृ हैं, और इस पूरे 15-16 दिन पितरों की ही पूजा होती है। और पितृ कौन होते हैं? आपके पितृ मेरे पितृ नहीं हो सकते। मेरे पितृ ही मेरे पितृ होंगे। आपके पितृ आपके नहीं, दूसरे के लिए वो प्रेत हो सकते हैं लेकिन पितृ नहीं हो सकते। और दूसरी बात, कोई भी मनुष्य
किसी के नाम से भी पितृदोष की पूजा करवा सकता है। यानी अगर कोई ऐसी सूक्ष्म आत्मा है जो अभी तक पितृलोक या स्वर्ग लोक नहीं पहुंची है, तो उसके नाम से कोई भी, जैसे आकस्मिक मृत्यु हुई, या हमने देखा कोरोना काल में कितने लोग अपने अपनों की लाशें फेंक के चले गए, तो उनके नाम से कोई भी मनुष्य तर्पण करा सकता है। तर्पण कराने के लिए जरूरी नहीं है कि वो घर का ही कोई डीएनए या ब्लड से रिलेटेड कोई रिश्तेदार हो, कोई भी किसी के भी पितरों का तर्पण करवाया जा सकता है किसी के भी हाथों से। लेकिन हाँ, पितृ अपने जो डीएनए है, अपना जो ब्लड रिलेशन है, उनके तर्पण से ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर किसी का कोई भी नहीं है तो उसके लिए कोई भी तर्पण करवा सकता है। इसमें हम एक और क्वेश्चन जोड़ देते हैं कि स्त्रियां क्या करवा सकती हैं। मैं उस क्वेश्चन पे आऊंगी, लेकिन इससे रिलेटेड एक और मेरा सवाल है कि जो बंधे हुए पितरों हैं उनको कैसे खोला जाए? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो बंधे हुए पितर है, इसका मतलब ये होता है कि जब आपके पितरों की डेथ हुई या कोई आकस्मिक मृत्यु हुई, उस समय उस प्रेत को बांध लेना, यानी उस सूक्ष्म आत्मा को अपने बंधन में कर लेना। ये किसी तांत्रिक के द्वारा किया जा सकता है, या उस समय जो डेथ हुई है उस समय उस जगह के स्थितियाँ भी ऐसी हो सकती हैं कि वहाँ पे कोई बंधन हो। अगर ऐसा हो चुका है तो ये जो क्रिया है ये गया जी शक्तिपीठ जाके ही होगी। गया जी जो पीठ है वो पितरों का शक्तिपीठ है, इसलिए ये बंधन वहीं जाकर के खोला जा सकता है। दूसरा, किसी अच्छे आचार्य तांत्रिक द्वारा भी ये खुलवाया जा सकता है, क्योंकि क्या होता है कि जब हमारे घर में किसी की डेथ होती है तो उसमें एक क्रिया होती है जिसमें कपाल को तोड़ा जाता है जी। अगर ये क्रिया नहीं हुई है तो उस आत्मा का बंधन किया जा सकता है। या आकस्मिक मृत्यु हो गई और घर वाले बहुत लेट पहुंच रहे हैं वहां तक, तब भी किसी भी आत्मा का बंधन किया जा सकता है। तो ऐसी योग्य तांत्रिक या शक्तिपीठ जो हमारा पितृ शक्तिपीठ है गया जी, इसमें जाकर के इसकी पूजाएं करवाई जा सकती हैं। अच्छा, ये पितृ बंधे हुए हैं, इस बात का पता ऐसे ही चलता है कि लेट हम पहुंच रहे हैं या आपने जो बताया वो ना हो पाए? देखिए, अगर डेथ की जो पूरी प्रोसेस है, जो पूरी क्रिया है, जो पंडित जी के द्वारा करवाई जाती है, अगर वो सही से नहीं हुई है तो ये मोस्ट पॉसिबिलिटीज होती हैं, क्योंकि जहाँ पे भी आप अग्नि दहन करते हैं या जहाँ पे भी बहाते हैं, वहाँ पे जो तांत्रिक है, देखिए हम सबको सर्वेंट चाहिए। माँ के पास जो पराशक्ति है उनके पास भी 64 योगिनियां हैं जी। सबके पास सेविकाएं हैं, हमें भी अपने काम कराने के लिए सेवक चाहिए जी। तो तांत्रिकों को क्या सेवक नहीं चाहिए होंगे? बिल्कुल सही। और उनके सेवक कैसे होते हैं? सूक्ष्म आत्माएं। जाओ तुम उसका ये काम बिगाड़ दो, जाओ हस्बैंड वाइफ में लड़ाई करवा दो, जाओ काम ऐसा करवा दो कि बॉस उसको डांटने लग जाए। तो तांत्रिक जो ऐसे कार्य करते हैं वो आत्माओं को बंधन में रखते हैं, उनसे ही तो कराते हैं, क्योंकि आपको जो चीजें दिख नहीं रही हैं, मतलब कोई अप्रिय घटनाएं आपके घर में लगातार हो रही हैं कुछ ऐसी, तो इसका मतलब ऐसा है कि पितृ बंधे हुए हैं या पितृ दोष है, आप पे कोई तांत्रिक क्रियाएं करवाई जा रही हैं। दोनों में से कोई भी कुछ हो सकता है। और आप कह रही थी कि स्त्रियां इसमें क्या करना चाहिए उनको या क्या नहीं करना चाहिए, प्लीज बताइए। देखिए, पहले तो पितृ दोष के लिए या शरीर के पूरी अग्नि जो दी जाती है उसके लिए स्त्रियों के लिए कोई भी वो नहीं लिखा गया, पुत्रों के लिए लिखा गया है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि पुत्र नहीं है, पुत्र का वंश वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुत्र होगा तो उसका भी संतान होगी तो हमारी वंश वृद्धि होगी। वंश वृद्धि से पितृ प्रसन्न होते हैं। जो लोग ये सोचते हैं ना हम संतान पैदा नहीं करेंगे, ऐसे ही रहेंगे या शादी नहीं करेंगे, उनके भी पितृ उनसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए वंश वृद्धि करना बहुत ज़रूरी है पितरों को प्रसन्न करने के लिए। दूसरा, अगर एक लड़की अपने पिता की प्रॉपर्टी ले सकती है तो उनको अग्नि दहन या तर्पण क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल, वो कर सकती है, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसलिए इसको नहीं लिखा गया क्योंकि लड़की का गोत्र आफ्टर मैरिज चेंज हो जाता है, बदल जाता है। जब आपकी शादी हो गई तो आपका गोत्र चेंज हो गया और आप ये सब संस्कार नहीं कर सकते। लेकिन जिस घर में पुत्र है ही नहीं, उस घर में लड़कियां ये संस्कार कर सकती हैं या अपने बेटे से भी करवा सकती है, क्योंकि जो दोता होगा या जो पोता होगा वो अपने नानी नाना का या दादा दादी का किसी का भी श्राद्ध कर सकता है। किसी कारणवश स्त्री का तलाक हो चुका है, संतान भी नहीं है और पिता भी नहीं है, तो वो क्या करे? तो वो किसी योग्य ब्राह्मण के साथ बैठकर इस पूजन को, इस संस्कार को करवा सकती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो नहीं करवा सकती। दूसरी बात, आप अपने ससुराल वालों का भी तर्पण कर सकते हो और अपने मायके वालों का भी कर सकते हो, क्योंकि सीता जी ने भी तो, जब राम जी लेट हो गए थे, सीता जी ने भी अपने ससुराल वालों का तर्पण किया था।
इसलिए स्त्रियां करवा सकती हैं। और इसमें महिलाओं को यानी कि स्त्रियों को क्या नहीं करना चाहिए? स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि वो मासिक चक्र में ना हो जी। और गर्भवती ना हो। अगर वो गर्भवती हैं या मासिक चक्र में है या ब्रह्मचर्य के पूर्ण पालन नहीं कर रही हैं तो वो तर्पण में नहीं करवा सकती। यानी आप देखती हैं कि आप अगर आप मैरिड लाइफ को जी रही हैं, दाम्पत्य जीवन से, तो आप किसी भी पूजा से पहले आपका हेयर वॉश होना, नहाना, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। तो अगर आप ये सब कर रहे हो तो आप तर्पण करवा सकते हो, अन्यथा आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। अब क्योंकि हम पितृपक्ष 2025 की बात कर रहे हैं तो श्राद्ध की तिथियां कौन सी हैं वो भी बता जी, दीजिए। तो श्राद्ध की जो प्रथम तिथि है वो 7 सितंबर से शुरू हो रही है, द्वितीया तिथि 8 सितंबर की है, तृतीया तिथि 9 सितंबर की है, चतुर्थी तिथि आपकी 10 सितंबर की है। ऐसे करते हुए जो सर्वपितृ अमावस्या है, जो लास्ट 16वां दिन आता है, जो जिस दिन सभी पितरों की पूजा होती है, वो हमारी 21 सितंबर को मनाई जाएगी। इसके लिए आपको समय देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्रहण काल रात्रि में लग रहा है, तो आप अपने पितरों की पूजा 10 बजे के बाद किसी भी समय करवा सकते हैं और 2 बजे से पहले। तो इस बात का ध्यान रखिए कि पितरों की पूजा 10 बजे से पहले नहीं होती है, क्योंकि देखिए 10 बजे से पहले हमारे ऋषि मुनियों की सुबह पूजा हुई, फिर सूर्य देवता की हुई, फिर हमारे इष्ट देवी देवताओं जी। की होती है, जो हमारे घर में जो पूजन होते हैं, मंदिर होता है, उन देवी देवताओं की होती है। तो जो पितरों की पूजा है वो 10 बजे के बाद ही करनी चाहिए, जब सूर्य आपके सिर पे पहुंच चुका हो। दूसरा आपको एक बात बोलना चाहूँगी इस पॉडकास्ट के थ्रू, ये बहुत ज़रूरी है। जो हमारे घर की दहलीज है, जी। आप जानती होंगी कि हमारे घर की दहलीज पे हमारी माताएं किसी को खड़ा नहीं होने देती थी। हाँ। कहती थी या अंदर आ जाओ या बाहर चले जाओ, दहलीज पे मत खड़े हो, दरवाजे के पास मत खड़े हो। क्यों ऐसा कहा जाता था? क्योंकि दहलीज के जस्ट बाहर पित्र है और दहलीज के जस्ट अंदर हमारी कुल देवी का वास होता है। हाँ। और हमारे जब पितृ प्रसन्न नहीं होते ना, तो हमारे घर में किसी भी अच्छी चीज़ों को, खुशखबरी को, अच्छी चीज़ों को आने ही नहीं देते जी। इसलिए अपनी दहलीज के बाहर थोड़ा सा मीठा छोड़ना शुरू करें। इसीलिए देखिए दिवाली के बाद के समय हम लोग क्या करते हैं कि एक दिए जला करके अपनी दहलीज के बाहर रखते हैं। जी, जी। इसलिए पूरे 15 दिन 7 सितंबर से शुरू करते हुए 21 सितंबर तक आप लोग तिल के तेल का या सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं, जिसके नीचे चावल या खील की ढेरी हो, दीपक हो, और उसके साथ कुछ वाइट मीठा भी रखा हो। इससे आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। और एक उपाय आपको बताना चाहूँगी, पूरा साल करिए, आपके पितृ आपसे प्रसन्न रहेंगे, कुल देवी आपसे प्रसन्न रहेंगी। हल्दी वाला जल लीजिए या गंगा जल लीजिए, सुबह उठिए, स्नान करिए और स्नान करने के बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाइए। उसके बाद जैसे ही आपने जल चढ़ाया, उसके बाद जो भी आपकी पूजा है वो आप कर सकते हैं। पहले अपने मुख्य द्वार के बाहर जाइए और वहाँ पे जल छिड़कना शुरू करिए। ठीक बात है। पूरे घर में जल छिड़किए और घर के जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे मुख्य द्वार का, वहाँ पे लाके उस जल को खत्म कर दीजिए। आपके घर में कभी भी पितरों से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, गारंटी लेती हूँ। देखिए पहले की लेडीज सुबह उठते ही घर के मुख्य द्वार को साफ करती थी। हाँ। झाड़ू लगाती थी, फिर जल का छिड़काव करती थी कि मिट्टी ना उड़े। आज भी ये परंपरा दक्षिण भारत में, साउथ में आज भी बरकरार है। रंगोली बनाना तुरंत, हाँ, सारे घरों के सामने पानी से लेपना। तो इससे क्या होता था, पानी जब वहाँ पड़ता है ना दहलीज के बाहर, हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। तो वहीं से आगमन है उनका, वहीं से वो हमारे जीवन की खुशखबरियों को आने देंगे। और दहलीज के अंदर कुल देवी का वास होता है। इसलिए अपने घर के मंदिर में पूजा जरूर करिए नित्य प्रति। अगर आप वहाँ पे पूजा करनी बंद कर दोगे तो कुल देवी नाराज हो जाएगी। कुल देवी के नाराज होने से आपका प्रोटेक्शन पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उनकी पूजा बहुत जरूरी है। अब क्योंकि हम कोई भी बात अगर करते हैं, कोई भी त्योहार की या हम पितृपक्ष की बात कर रहे हैं, तो राशि वाले ये जानने के बड़े उत्सुक रहते हैं कि उन्हें क्या उपाय करने। तो राशियों के हिसाब से पितृपक्ष में क्या उपाय करना है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये कोई नहीं सोचता। सब तर्पण करने के बारे में सोचते हैं पर ये कोई नहीं सोचता। अब हम मेष राशि को जानते हैं कि वो मंगल ग्रह से युक्त हैं और मंगल ग्रह उनके स्वामी हैं। इनको क्रोध जल्दी आता है। ये बहुत अच्छे लोग होते हैं, दिल के साफ होते हैं, लेकिन डिसीजन बहुत जल्दबाजी में ले लेते हैं। इनको अपने घर में अपने माता पिता से कोई भी विवाद करने से बचना चाहिए। मैं तो कहती हूँ हमेशा ही बचे, लेकिन पितृपक्ष में ज़रूर बचे। और जब भी आप तर्पण कर रहे हैं तो उसमें गुड़ का दान करना या ब्राह्मण भोज में गुड़ से बनी चीज़ें खिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पितृ आपसे जल्दी प्रसन्न होते हैं।
वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है। आपके जीवन में जितना भी कंफर्ट है, लग्जरी है, शुक्र ग्रह से हमें मिलता है। और अगर हमारे पितृ प्रसन्न नहीं है, उनको हम लग्जरी नहीं दे रहे हैं, उनको हम कंफर्ट नहीं दे रहे, तो हमारे जीवन में भी वो चीज़ें नहीं आ सकती हैं। इसलिए जब भी आप पितृपक्ष में अपने पितरों का तर्पण करें, उस समय ब्राह्मण के भोजन में, गाय के भोजन में, कौवे के भोजन में खीर रखना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि 2 स्वभाव राशि है और मिथुन राशि वाले कई बार बहुत कंफ्यूज देखे जाते हैं। मिथुन राशि के लिए मैं कहूँगी, अपने पितरों के तर्पण में आपने पालक या मूंग साबत की जो दाल होती है उसका दान करना या उससे संबंधित भोजन बनवाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। आप पालक के पकोड़े बनवा सकते हैं, मूंग दाल बनवा सकते हैं, ऐसा कुछ भी आप उनको उनके भोजन में युक्त कर सकते हैं। कर्क राशि की बात करूं, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी को ग्रहण लगने जा रहा है भाई, तो कर्क राशि के लिए तो ये समय थोड़ा सा संभलने वाला है, हेल्थ वाइज भी और मानसिक स्थितियों को भी अगर देखा जाए तो कर्क राशि वाले प्लीज़ दूध से बनी मिठाइयाँ अपने घर में ज़रूर बनाएं और ब्राह्मण भोज, गौ भोजन में शामिल करें। मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी, पहले के लोग पूरा भोजन, चाहे मिठाई हो या कुछ भी, वो घर में बनाते थे। आजकल घर में सिर्फ रोटी सब्जी बनती है, मिठाई हमेशा बाहर से आती है। इससे भी हमारे पितृ प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि आप रोज़, आपके बच्चे बार बार KFC कर रहे हैं, स्विगी कर रहे हैं, बार बार कुछ आ रहा है, तो उनको लगता है कि हम दहलीज पे बैठे, हमें किसी ने नहीं पूछा और बच्चे बैठ के खा रहे हैं। पहले क्या होता था कि पहला भोजन बनते ही गाय को जाता था, कुत्ते को जाता था, कौवे को जाता था, चींटियों को जाता था, तो पितृ प्रसन्न हो जाते थे। अब तो हम पितरों को पूछ ही नहीं रहे और वो हमें देख रहे हैं बार बार खाते हुए, मिठाइयाँ, स्विगी, जोमेटो, बार बार कुछ ना कुछ आ रहा है। इससे भी पितृ दुखी होते हैं। तो कृपया अपने घर में भोजन बनाने की आदत डालें, बाहर से कम मंगवाएं और दूध से बनी चीज़ जब भी अपने घर में बनाएं, अपने मुख्य द्वार पर थोड़ी सी ज़रूर रख दें, थोड़ी सी ही ज़रूर रखें, क्योंकि वो थोड़ी सी के भाव के भूखे हैं, उनको कोई बड़ा मिठाई का बड़ा वो नहीं चाहिए। बिल्कुल। सिंह राशि की अगर बात करें तो सिंह राशि के स्वामी को भी ग्रहण लगने जा रहा है, इसलिए सिंह राशि वाले इस पितृ अमावस में पूरे ही 16 दिन अगर शहद का दान करते हैं, शहद से बने भोजन गाय को, ब्राह्मण को, कौवे को खिलाते हैं, इससे बहुत जल्दी उनके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध है। आप जितना हो सके हरी चीज़ों का दान करिए, पालक है, मूंग साबत की दाल है, कुशा है, दूर्वा है, भगवान को चढ़ाना, इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि वाले मिश्री युक्त भोजन अगर ब्राह्मण को, गाय को खिलाते हैं पूरे ही पितृपक्ष में, तो उनके पितृ उनसे प्रसन्न होते हैं। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वाले गुड़ से बनी मिठाइयाँ या गुड़ से बनी खीर अपने पितरों को खिलाना, ब्राह्मण को भोजन में दान करना या गाय भोजन में खिलाना बिल्कुल ना भूलें। धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि वाले केसर युक्त खीर खिलाना बिल्कुल भी ना भूलें। मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि वाले इस बात का बेहद ध्यान रखें कि इस बार की अमावस, क्योंकि आप शनि की राशि में ये ग्रहण लगने जा रहा है, तो आपने क्या करना है, कांसे के जो बर्तन आते हैं वो दान करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप कांसे के बर्तन में उनको भोजन कराते हैं और दान भी कर देते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि वाले भोजन के साथ साथ काले तिल से बनी मिठाइयाँ और नीले वस्त्र दान करना बिल्कुल ना भूलें। मीन राशि वाले पीले वस्त्र ज़रूर दान करें और केला ज़रूर दान करें या केले से बनी मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं। तो मीन राशि वाले तो बहुत ध्यान रखें, क्योंकि मीन राशि के एक राशि पहले कुंभ राशि में ही ग्रहण लग रहा है, तो मीन राशि वालों को भी इसका इम्पैक्ट ज़्यादा देखना पड़ेगा। जी, तो सभी राशि वालों को समझ में आ गया होगा कि आपको उपाय क्या करने हैं पितृपक्ष में, और लगभग जो आप सोच रहे होंगे कि पितृपक्ष में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पितृदोष से कैसे आपको बचा जाए, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, जो पितृ आपके बंधे हैं उनको कैसे खोला जाए, महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए, क्या शॉपिंग करनी, खरीदारी करनी नहीं चाहिए, तो सारी चीज़ें हमने इस पॉडकास्ट में कवर की हैं आपके लिए। तो कृपया इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए और लोगों को भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चल जाए कि पितृपक्ष कब से है, क्या उपाय करना है, क्या विधान है और क्या नहीं करना है। एक और बीच में एक टिप जोड़ना चाहूँगी। आप जब भी शिव मंदिर जाते हैं जी, तो पहले शिव मंदिर का बड़ा वो होता था कि हर गांव में हर एक जगह पे मंदिर जरूर होते थे। और घर से ही लोग लोटा जल, दूध, चीनी, शक्कर ले जाते थे। आजकल के लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं, बाहर से खरीदते हैं और शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं। आपके पितृ कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकते, वो दुखी ही रहेंगे और आप परेशान ही रहोगे। अगर वो दुखी है तो हम परेशान हैं। अपने घर से लोटा जल ले जाना शुरू करें,
भले आप बोतल में भर ले या लोटा ऐसा खरीद ले जिसको ढक्कन लगा हो, लेकिन अपने घर से जल लेके जाएं, अपने घर से दूध लेके जाएं। जब आप अपने घर से जल लेके निकलते हो ना, तो हमारी दहलीज पर जो जल गिर जाता है ना गलती से, उससे भी हमारे पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। जो रास्ते में जितना जल गिराते हुए आप मंदिर जाते हो ना, उससे भी हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। इसलिए अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग के ऊपर जो जल चढ़ा रहे हैं, इससे शिव जी भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अपने घर से ले जाना शुरू करिए। पहले के लोग देखिए कितने संपन्न थे जी, अपने घर से जल ले जाते थे सुबह उठते ही। जी। आजकल के लोग वहीं मंदिर जाते हैं, वहीं सब चीजें बाहर से खरीदते हैं और चढ़ा देते हैं। तो ये आप टाइम को वो कर नहीं रहे, बचा नहीं रहे, बल्कि आप अपने जीवन में मुसीबतों को बुला रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। तो आप जल चढ़ाइए तो घर से जल लेकर जाइए जी। बाहर से मत खरीदिए, मंदिर के बाहर से। तो बहुत बहुत शुक्रिया जोशीचार्य जी, पितृपक्ष में इतनी बारीकी से बात करने के लिए, इतना कुछ समझाने के लिए। आप ये पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पितृपक्ष लगने वाले हैं। आपको अपने पितरों को कैसे खुश रखना है ताकि आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। इस पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार।